अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टॉर्म वाटर सिस्टम। दोस्तों मैंने बोला था आपको लेक्चर थोड़ा लंबा होगा, तो प्लीज़ इस लेक्चर में बने रहें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम का है आपके यूपीपीएससी में। और इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन भी जल्दी ही लाऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाए फटाफट। तो दोस्तों अब आगे देखिए, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एक इसेंशियल है द डिजाइन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम और टू इफेक्टिवली कंट्रोल एंड मैनेज स्टॉर्म वाटर रन ऑफ टू प्रिवेंट फ्लडिंग, प्रोटेक्ट वाटर quality and ensure sustainable urban development. Proper stormwater planning is critical for mitigating the adverse impact of storm events, which can include erosion, water pollution, property damage. Here are key components and consideration planning and stormwater management. तो जो स्टॉर्म वाटर आता है, देखिए क्या होता है, जैसे आपके एरिया में कोई नदी होती है तो कहीं ना कहीं जब बरसात का मौसम होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम इसके रोकने के लिए इस पर डैम बना देते हैं। अब उस डैम को भी मैनेज करना है, साथ ही जो नदियाँ उसके जो सब है, जो कैनाल्स हैं, उनको भी मैनेज करना है ताकि हम उसको, वो हमारा मिट्टी के कटाव का कारण न बने, वाटर पोल्यूशन का कारण न बने और उसके कारण कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होनी चाहिए। तो वो हमें प्लान करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा रेगुलेशन कोड्स के बारे में। कंप्लायंस विद द लोकल, स्टेट एंड फेडरल रेगुलेशन and building codes related to storm water management is essential. Understanding the adhering to these standards fundamental in the planning process. तो जो जो भी रेगुलेशन एंड कोड्स अवेलेबल हैं स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट के लिए, उसको हमें प्रॉपर स्टडिंग करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही हमें हमारा स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। जो भी डैम बना रहे हैं, वहाँ की नेचुरल कैसी है, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, वहाँ मटेरियल कौन सा अवेलेबल है। Site analysis. A thorough site analysis helps assess natural condition and existing infrastructure. This include topography, soil type, vegetation, existing stormwater infrastructure. Also consider land use and development plan for the area. तो कई बार कहा जाता है कि नदी वाला जो एरिया होता है या तालाब वाला एरिया होता है, वहाँ पर जो है आप हाउसिंग का निर्माण या घरों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है अभी कुछ सालों से वहाँ पर बाढ़ नहीं आ रही हो, लेकिन जब एक्चुअल में बाढ़ आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, जो वहाँ पर प्रॉपर्टीज है उनका नुकसान हो सकता है किसी की जान भी चली जाए, है ना। तो वेजिटेशन कवर, जो आपने वहाँ पर घास वास उगाई है, जो आपने वहाँ पर फसलें उगाई, उसका नुकसान हो सकता है ना। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखते हुए पहले साइट का एनालिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलॉजिकल स्टडी हमें करनी पड़ेगी। कंडक्ट हाइड्रोलॉजिकल स्टडी टू डिटरमाइन दी हाउ रेनफॉल इवेंट्स विल अफेक्ट द साइट। जो रेनफॉल इवेंट्स हैं वो साइट को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये स्टडी हमें हमेशा होनी चाहिए। दिस इंक्लूड असेसिंग रेनफॉल पैटर्न, इंटेंसिटी एंड रन ऑफ पोटेंशियल। तो वहाँ पर किस रेनफॉल इंटेंसिटी, मान लीजिए आपका जो एरिया है वहाँ पर बारिश जो है वो कितनी होती है, 100 mm से कम होती है, 100 mm से ज़्यादा होती है ना, 25 mm से कम होती है, 25 mm से ज़्यादा होती है। उसकी इंटेंसिटी कैसी रहती है, कितनी तेज़ी से बरसात होती है, रन ऑफ का क्या पोटेंशियल है। वहाँ पर अगर पानी सड़कों पे बहता है तो वो फटाफट मतलब जो सब सोर्सेज हैं, नाली है, नाला है, जो आपके वहाँ पर अवेलेबल है, या ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट होता है या नहीं होता है, एक हाइड्रोलॉजिकल स्टडी होती है। स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट की बात करूं, डिफाइन द गोल्स ऑफ द स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। कॉमन गोल्स इंक्लूड रिड्यूसिंग फ्लडिंग, प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी, प्रमोटिंग इन्फिल्ट्रेशन, मेंटेनिंग नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल फंक्शन। तो स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट में जो कॉमन गोल होते हैं वो होते हैं कि जो वाटर क्वालिटी उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। इन्फिल्ट्रेशन, जो पानी आ रहा है वो इन्फिल्ट्रेट हो जाए, कहाँ पर, जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो जाए। मतलब कई बार क्या होता है, हम जो पक्की सड़कें बनाते हैं ना, पक्की सड़कों की वजह से क्या होता है, पानी जो है सरफेस पर ही जमा हो जाता है, इन्फिल्ट्रेट नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात करूं, बेस्ट मैनेजमेंट आर टेक्निक्स, स्ट्रक्चर और मेजरेबल हेल्प मैनेज स्टॉर्म वाटर इफेक्टिवली। दे कैन इंक्लूड स्वेल्स, रिटेंशन, डिटेंशन बेसिन, परमिएबल पेवमेंट्स, ग्रीन रूफ एंड अदर टू प्रमोट इन्फिल्ट्रेशन एंड वाटर क्वालिटी। तो आजकल जैसे सिविल इंजीनियरिंग में एक चीज़ होती है परमिएबल पेवमेंट, मतलब हम क्या करते हैं, कंक्रीट के हिसाब से डिजाइन करते हैं कि जो पानी उसके ऊपर जा रहा है वो पोर होकर जो है ज़मीन के अंदर चला जाए और इस क्वालिटी पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। रिटेंशन और डिटेंशन बेसिस हैं, ग्रीन रूफ्स का हम यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप हम जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। इन्फिल्ट्रेशन एंड डिटेंशन, रिटेंशन प्लानिंग फॉर स्टॉर्म वाटर सिस्टम टू इंक्लूड मैकेनिज्म बोथ इन्फिल्ट्रेशन, डिटेंशन, टेम्पररी स्टोर करना। दिस कैन हेल्प रिड्यूस दी, आपने जो है क्या बोलते हैं, रेन वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है हमारा, है ना, रेन वाटर मैनेजमेंट, जो आपकी छतों पर पानी आ रहा है वो पाइप के थ्रू जो है ज़मीन के अंदर लाया जाता है और उसके अंदर, है ना, उसके अंदर क्या होता है, पानी जो है अंदर फिल्ट्रेट होता रहता है, जिससे क्या होता है, ग्राउंड का लेवल इंप्रूव हो जाता है और उससे हम बाद में वाटर, जो भी हमारी मोटर होती है, ट्यूबवेल्स होती है, उसकी सहायता से बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें लगाने पड़ेंगे।
इरोजन कंट्रोल, जब बाढ़ आती है तो सोइल का इरोजन भी बहुत तेजी से होता है। इरोजन कंट्रोल मेजर्स सच एज साइट फेंसेस, इरोजन कंट्रोल ब्लैंकेट्स, वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव एरिया ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, रिड्यूस सेडिमेंट रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज हैं वो अपने आसपास की मिट्टी का कटाव ना करें, इसलिए हम वहाँ पर पेड़ पौधे वेजिटेशन कवर जो है वहाँ पर बहुत मजबूत लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। सेंसिटिव एरिया के लिए हमें अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पर सोइल का स्टेबलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके अंदर सीमेंट और लाइम मिलाना पड़ेगा, इस टाइप की हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। पब्लिक को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अबाउट द इंपॉर्टेंस स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, पॉल्यूशन प्रिवेंशन, गुड स्टूडेंटशिप प्रैक्टिस, क्या क्या जब भी मान लीजिए बाढ़ आ जाती है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, प्री मेजर्स क्या हैं, पोस्ट मेजर्स क्या हैं, पब्लिक की अवेयरनेस होने चाहिए, कोर्स के सिलेबस में अवेलेबल होना चाहिए। वाटर क्वालिटी का प्रोटेक्शन करना है। कंसिडर स्ट्रेटजीज फॉर रिमूविंग पॉल्यूशन फ्रॉम स्टॉर्म वाटर सच एज ऑयल एंड ग्रीस सेपरेटर, सेडिमेंटेशन बेसिस एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम। तो हमें वाटर क्वालिटी मेंटेन करनी है। ऑयल एंड ग्रीसेस जो उसके अंदर अवेलेबल होते हैं, जो सेडिमेंटेशन बेसिस हैं, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उसका प्रॉपर टाइम टू टाइम हमें चेक करना पड़ता है। जब भी बाढ़ आती है तो उसके बाद वो सिस्टम्स कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं, तो उस पर हमें काम करना है वाटर क्वालिटी प्रोटेक्शन के ऊपर। दोस्तों आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एक टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीपीटी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती वापस बोल दो, मैं आपको पर्सनली मैसेज कर दूंगा। दूसरा, सब्सक्राइब कर दो चैनल, है ना। सब्सक्राइब करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं जाता अपना सब्सक्राइब करने में, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपकी कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है। अगर ऐसा है, सही में बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है आपके वीडियो पर, और मुझे लगता है कि मेरी मेहनत काम आ रही है। इंटीग्रेशन विद लैंड यूज प्लानिंग, इंटीग्रेट स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट इनटू ब्रॉडर लैंड यूज प्लानिंग एफर्ट, दिस इंश्योर द अर्बन डेवलपमेंट इज हार्मोनेटेड विद स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट डिवाइसेज। सस्टेनेबल अर्बन डिज़ाइन का हमें यूज़ करना है। आजकल जो है परमिएबल पेवमेंट, ट्री प्लांटिंग, है ना, स्टॉर्म वाटर इश्यूज़ को कम करते हैं। फ्लड प्लान की मैपिंग होनी चाहिए, डेवलप है अपडेटेड फ्लड प्लेन मैप्स टू आइडेंटिफाई एरिया एट रिस्क ऑफ फ्लडिंग एंड रेस्ट्रिक्ट इनअप्रोप्रिएट डेवलपमेंट ऑफ दीज जोन्स। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लड प्लान की मैपिंग कर सकते हैं कि जो नदी के कारण जो बाढ़ आती है वो किन किन एरिया से होके जाती है और कहाँ कहाँ होती है, तो उन एरिया में जो कॉर्नर हैं उस पर हम वेजिटेशन कवर को डेवलप कर सकते हैं, घरों को थोड़ा दूर कर सकते हैं, उनकी हाइट जो है वो ऊपर कर सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम प्लान बना सकते हैं। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन की बात करूं, इस्टेब्लिश प्रोटोकॉल्स फॉर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेगुलर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग एंड रिपेयर ऑफ एसेंशियल फॉर कंट्रोल्ड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। तो जो सिस्टम है बरसों पहले जो आपने बनाया, मान लीजिए 2-3 साल आपकी बाढ़ नहीं आई है, तो उसको प्रॉपर रिपेयर, क्लीनिंग होना चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि वो वर्किंग है या नहीं है। फंडिंग एंड फाइनेंसिंग की बात करूँ, डिटरमाइन फंडिंग सोर्सेज टू स्टॉर्म वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, दिस कैन इंक्लूड स्टॉर्म वाटर यूटिलिटी ग्रांट्स एंड पार्टनरशिप विद अदर एजेंसीज। तो जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है उससे आपकी प्रॉपर लाइजनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मेनली जो है फ्लड से रिलेटेड काम जो है वही करता है, उसकी फाइनेंसिंग वही करता है। जो भी आप प्लान बना के लाते हैं, जो भी आप प्लान सजेस्ट करते हैं, वो प्लान जो है आपका प्रॉपर काम में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो पैसा आपका प्रॉपर मिलता रहे आपको। क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन को ध्यान में रखना है, कंसिडर द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज इंक्रीज रेनफॉल इंटेंसिटी एंड चेंजिंग वेदर पैटर्न्स वेयर डिजाइनिंग स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। जब भी आप स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो क्लाइमेट कंडीशन और चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन, हो सकता है आपके यहाँ पर अभी बरसात बहुत कम हो रही हो, लेकिन आने वाले टाइम में चांसेस हों कि बरसात जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, चेंज हो रहा है, कि पहले 25 सेंटीमीटर बरसात होती थी, अभी 75 सेंटीमीटर होने लगी और बढ़ने के चांसेस हैं। तो उस हिसाब से आपका स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है डिज़ाइन होना चाहिए। रेजिलेंस प्लानिंग, रेजिलेंट होना चाहिए। एक्सट्रीम वेदर और एक्सट्रीम इवेंट, अगर कई बार बहुत ज़्यादा तेज बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आ जाती है, तो वो वहाँ पर टिक जाए, ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर ख़राब हो जाए और कहीं ना कहीं जो पब्लिक को है लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी देखने को मिले।